हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 19, जिसमें देखेंगे अपने डीअरेंजमेंट एंड एक्सपोनेंट। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और यहाँ से एक बार आईआईटी एडवांस में काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस पूछा जा चुका है डीअरेंजमेंट से, तो वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आपको परम्यूटेशन में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आप आईआईटी कर रहे हैं और ये टॉपिक अपने को देखना है, क्योंकि देखो कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना होता, तो ध्यान से सुनिए। या फिर इस टॉपिक में इस टॉपिक में डीअरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल ये वीडियो देखिए। इसमें 0 टू IIT 0 बिल्कुल अपन ने टॉपिक को 0 से स्टार्ट किया था और IIT एडवांस तक जा रहे हैं, और इसके साथ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे। अगर उनमें कोई डाउट हो तो उसके लिए लाइव क्लास होता है 6:15 बजे। क्लियर है क्या? तो देखिए, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईआईटी में, सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग। तो उसी पे अपन काम कर रहे हैं। तो चलो देखो, डीअरेंजमेंट क्या होता है। जैसे अपने पास n लेटर्स है और उनके n लेटर बॉक्स है। n लेटर है और सब लेटर, मतलब एक लेटर के करेस्पॉन्डिंग एक बॉक्स है। जैसे लेटर 1 है, उसी के करेस्पॉन्डिंग एक बॉक्स 1 भी है। और करना क्या है, ईच लेटर बॉक्स कंटेन 1 लेटर। जो एक लेटर बॉक्स है उसमें एक ही लेटर कंटेन होना चाहिए, मतलब एक ही लेटर को जाएगा। सच दैट नो लेटर इन इट्स बॉक्स, इसका क्या मतलब है कि कोई भी लेटर अपने बॉक्स में नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर अपने बॉक्स में नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल रॉन्ग, सब के सब गलत, मतलब सबके सब गलत जगह पे होने चाहिए। क्या है, n लेटर्स है, 1 से लेके n तक, और ऐसे ही n उनके बॉक्स है, उनके करेस्पॉन्डिंग बॉक्स है। अब उनको इस टाइप से अरेंज करना है कि एक बॉक्स में एक ही लेटर रहे, पर इस टाइप से रहे कि कोई भी लेटर अपने बॉक्स में नहीं रहे, मतलब अपने बॉक्स में कोई भी लेटर नहीं जाना चाहिए, मतलब सबके सब गलत जगह जाने चाहिए। तो इस काम को करने के कितने तरीके होते हैं, तो उसके लिए देखो थोड़ा सा अपन सिंपल समझते हैं। जैसे मेरे पास मान लो एक लेटर है, मेरे पास एक ही लेटर है और एक ही उसका बॉक्स है। मतलब मैं लेता हूं n का वैल्यू 1, मतलब एक लेटर है मेरे पास, एक ही बॉक्स है। तो इस, और अब करना क्या है, इस लेटर को बॉक्स एक ही लेटर है, तो इसको क्या अपन गलत जगह कैसे डाल देंगे भाई। एक इसी का बॉक्स है और यही लेटर है, तो ये तो इसी में डालना पड़ेगा। तो मतलब इसको अपन गलत तरीके से अरेंज कर ही नहीं सकते। इसने क्या बोला है कि खुद के वो तरीके निकालने होते हैं कि उसको खुद के बॉक्स में नहीं डालना, इसको खुद के बॉक्स में नहीं डालना। तो अगर एक ही लेटर है, एक ही बॉक्स है, तो वो तो उसके खुद के बॉक्स में ही जाएगा। मतलब ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि इसको आप गलत किस में डाल दो, बॉक्स में डाल दो। अगर मेरे पास 2 हुए तो एक लेटर है, 2 तो लेटर है, 2 इनके बॉक्स है, तो इनको गलत तरीके से इस प्रकार से इन लेटर्स को इन बॉक्स में डालना है कि कोई भी अपने बॉक्स में ना रहे। तो बॉक्स में ना रहे तो देखो, इसको इसमें डाल नहीं सकते, तो ये इसमें ही जाएगा और ये इसमें ही जाएगा। तो अगर 2 लेटर 2 बॉक्स हो तो उनको डीअरेंज करने के कितने वेज हो गए, देखो ये इसमें जाएगा, ये इसमें, तो D2 का वैल्यू कितना हो गया 1। D2 का वैल्यू कितना हो गया बच्चे 1। मेरे पास 2 लेटर थे, 2 बॉक्स थे, उनको क्या इस टाइप से एक लेटर को एक बॉक्स में रखना था, पर इस टाइप से रखना था कि कोई भी अपने बॉक्स में ना जाए, कोई भी अपने। तो मेरे पास तरीका था L1 को B2 में रख दिया, और एक ही तरीका था। ऐसे मेरे पास 3 हो जाए तो L1 L2 L3, और ये 3 बॉक्स है B1 B2 B3। तो देखो, इन लेटर्स को इन बॉक्स में रखना है और एक बॉक्स में एक ही लेटर रखना है, पर खुद के बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब L1 B1 में नहीं जा सकता, तो किस में जाएगा, B2 में जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ L2 किस में जाएगा, देखो अगर आपने L2 को इसमें भेज दिया, L2 को आपने B1 में भेज दिया, तो फिर L3 B3 में चला जाएगा, मतलब इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। देखो ध्यान से सुनना, L1 B2 में गया। अब अगर मैं L2 को B1 में डाल देता हूं तो फिर तो L3 B3 के पास चला जाएगा, जो कि नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है कि L2 को मेरे को B2 में ही डालना, B3 में डालना पड़ेगा, L2 को B3 में, तब ये L3 जाके इसके पास चला जाएगा। तो एक तरीका तो ये होगा। देखो L1 को इस B2 में डालते हैं तो L2 B1 के पास नहीं जा सकता, क्योंकि B1 के पास चला जाता तो फिर L3 और B3 ये आपस में कुछ कर लेते। तो इसलिए एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, जब L1 B2 के पास जाता है तो एक ही तरीका होगा,
क्यों? क्योंकि इस L3 को इधर ही जाना पड़ेगा और L2 को इधर ही आना पड़ेगा। अब अगर एक तरीका तो ये हो, दूसरा तरीका अगर L1 किसके पास आता है? B3 के पास आता है। तो L2 के पास क्या ऑप्शन है? L2 को किसके पास आना पड़ेगा? इसके पास जा नहीं सकता L2, ये तो खुद का ही है, तो इसलिए इसके पास जाना पड़ेगा। तो इसके पास ये ऑप्शन। तो कितने तरीके हैं? एक तो जैसे मैंने व्हाइट से कनेक्ट किया वो, एक ये येलो वाला, तो दो ही तरीके होंगे बच्चे, दो ही तरीके। तो D3, 3 को डीअरेंज करने के कितने वेज हैं? केवल और केवल 2 है। ऐसे ही आप 4 के लिए भी काउंटिंग कर सकते हैं, 4 के लिए भी काउंटिंग कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करेंगे। अरे वो तो काउंट ही कर सकते हो ना, इसमें काउंट कर लिया भाई। अगर एक लेटर एक बॉक्स है तो तुम गलत कैसे डाल सकते हो? ये लेटर है, इसको तो इसमें डालना पड़ेगा। तो मतलब गलत तरीका हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इसको मैं बॉक्स में भी डालूं, पर क्योंकि इसका ही बॉक्स था तो ये तो 0 होना था। और 2 हो गई तो इसको इसमें, इसको इसमें, मतलब एक तरीका ऐसा है कि गलत डाल दिया। और 3 हो गए तो 2 तरीके आ गए। अब ज्यादा हो गए तो 5 हो गए, 6 हो गए तो देखो ये फॉर्मूला है उसके लिए। और बेसिकली अपने को ये फॉर्मूला एंड फीलिंग याद रखना है। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला आता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, IEP से। उसका डेरिवेशन बाद में देखेंगे। और रियलिटी से इस फॉर्मूले का प्रूफ का कोई बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, वो एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है। तो उसका प्रूफ बिल्कुल बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। बाकी अपन आराम से इसके सब क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या चाहिए? एक तो आपके पास थॉट प्रोसेस, और दूसरा ये फॉर्मूला कि सोचना क्या। अगर ऐसा कहीं मिले कि n लेटर है, n उसके बॉक्स है, एक लेटर में एक को डालना, पर खुद के बॉक्स में कोई भी लेटर, मतलब अपनी जगह कोई भी नहीं होना चाहिए, सब के सब गलत जगह होने चाहिए। तो इस टाइप से ये लगता है। अब जैसे इससे अपन इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए, मान लो इससे D1 का वैल्यू निकालें, तो D1 का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगा? D1 तो मतलब यहाँ n फैक्टोरियल, मतलब 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे फिर कितने तक जाएगा? ये n तक जाना है। अब ये 2 से ही शुरू हो रहा है, तो D1 तो कुछ होगा ही नहीं इसमें भाई। देखो 2 3 4 5, मतलब 1 तो आया ही नहीं, मतलब उसके लिए क्या आ जाएगा? 0। तो 1 का मतलब 1 को तो क्या डीअरेंज करोगे? 2। अगर 2 हुए तो इस n की जगह क्या रख दोगे? 2। तो 2 फैक्टोरियल यहाँ इंटू, अब यहाँ क्या आएगा बच्चे? लास्ट में क्या आना चाहिए? अगर n का मान 2 रखेगा तो यहाँ आपको क्या दिखेगा? 2। इसका मतलब लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, मतलब ये एक ही पद आएगा क्या? तो ये 1/2 फैक्टोरियल आएगा इसमें। तो ये 1 आ गया। अरे ये तो 0 है ना, ये 1 आ गया। ऐसे ही D3 कितना है? D3 के लिए 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस कहाँ तक जाएगा? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या आएगा? 3। 3 है तो यहाँ 3 आएगा। तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 को अंदर ले जाओ, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये 3, और 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल -1, तो ये 2 तरीके। तो देखो 2 तरीके अपन ऐसे भी निकाले थे क्या? ये भी 1 आ रहा है, ये भी 2, ये भी 0 आ रहा है। अब D4 निकालना हो तो बच्चे, D4 निकालना हो तो 4 फैक्टोरियल और 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, 4 तक जाएगा इस पर। तो देखो 4 तक जाएगा तो ये 24/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 24/2 हो जाएगा 12 - 4 + 1, तो कितना आ जाएगा? 13 माइनस, तो 9 आ जाएगा। क्या बच्चे? 9 आ जाएगा। ऐसे ही D5 कितना आएगा? D5 5 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 माइनस 1/5 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका D5। D5 को कैलकुलेट करोगे तो देखो 120/2, 120/2 कितना होता है? 60 माइनस ये 20 प्लस ये 5 माइनस ये 1, तो ऐसा हो जाएगा। तो 44 आ जाएगा। तो ये 44 आ जाएगा। और ये चीज़ें देखो भाई, अगर आपको फास्ट करना है तो इसको याद भी रख सकते हैं, बाकी तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे अपन। 0 1 2 9 और 44, और 5 का 6 का वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। ज़्यादातर अपने 6 तक के वैल्यूज यूज होते हैं, और 7 का कहीं रेयरली यूज होगा, बाकी इससे ज़्यादा नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा ना इन कैलकुलेशंस में। तो इसलिए ध्यान से देखो कि कोई भी अपने जगह नहीं जाना चाहिए, और ये डीअरेंज। तो सीधा सीधा अब जैसे मैं बोला आपको 3 लेटर है, 3 बॉक्स है, और कोई भी अपने बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, एक में एक जाना चाहिए, तो कितना आंसर आएगा? D3। जैसे n फैक्टोरियल लिखते थे वैसे ही D3। अब जैसे मैं बोल दूं 6 लेटर है और 6 बॉक्स है, इसको एक लेटर को एक बॉक्स में डालना है, पर कोई भी अपनी सही बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, तो कितने तरीके? D6 का वैल्यू इस फॉर्मूले से ले आएंगे। तो मतलब जैसे n को जमाने के तरीके n फैक्टोरियल होते थे, वैसे ही 6 को जमाने के D6 तरीके होते हैं। यहाँ पे D6 का वैल्यू अपन निकालेंगे। क्लियर है क्या? तो चलो शुरू करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलो देखिए ये है।
फ्रॉम 6 मैरिड कपल्स फाइंड नंबर ऑफ वेज मेकिंग पेयर्स। पेयर में क्या है ना, एक मैन को लेना एक वुमन को लेना, ठीक है। 6 मैरिड कपल है, मतलब 6 मैन है 6 ही वुमन है, और मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ अपन बोल सकते हैं उनको। नो हस्बैंड इज विथ हिज वाइफ, मतलब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचो, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सब के सब गलत जगह होनी चाहिए क्या? नो हस्बैंड इज विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सब के सब गलत जगह होने चाहिए। गलत जगह होने चाहिए तो बच्चे क्या आएगा, गलत जगह होने चाहिए तो D6 आएगा। अब D6 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। D6 बस 6, देखो 6 हस्बैंड थे 6 वाइफ थी। अब इनको अरेंज ऐसे करना है, इनका पेयर ऐसे बनाना है कि कोई भी हस्बैंड ऐसे मान लो वो 6 लेटर थे और वो 6 बॉक्स थे, तो इस टाइप से अरेंज करना है कि कोई भी लेटर अपने बॉक्स में ना जाए, मतलब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ना जाए, तो D6। अब D6 का वैल्यू उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। DN वाला क्या फॉर्मूला था, DN का फॉर्मूला क्या था, अभी भी लिखा था n फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1/5 फैक्टोरियल, इस टाइप से ये n तक जाता था। तो DN का ये फॉर्मूला होता है। तो D6 का 6 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस का 1/1 प्लस माइनस चलता रहता है और प्लस 6 आते ही रुक जाएंगे। देखो D6 है तो 6 फैक्टोरियल तक, D6 है तो 6 फैक्टोरियल तक जाएंगे। तो बोलिए 6 फैक्टोरियल को अंदर गुणा कर दो, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है कितना बच्चे, देखो एलसीएम लेने से ज्यादा अच्छा क्या है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 720, 720 बटा 2 तो 360 माइनस 720 बटे 6 तो 120 प्लस 720 बटे ये तो 30 बच जाएगा। देखो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 6 5 बाहर निकालो तो 30 माइनस 6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया बच्चे 240, और इनमें से 5 किया तो ये 240 और 25, 240 और 25 तो 265। तो D6 का वैल्यू भी आ गया और आंसर भी आ गया। देखो नो हस्बैंड इज विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ ना हो तो क्या तरीके होंगे। अब ए है एग्जैक्टली 3 हस्बैंड्स आर विद देयर वाइफ, मतलब कितने, 3 हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ होने चाहिए। बाकी क्या, बाकी के इसने बोल दिया एग्जैक्टली, मतलब 3 ही हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ होने चाहिए, बाकी तो नहीं होने चाहिए साथ में। तो क्या करोगे, एग्जैक्टली 3, तो सोचो तो क्या करते हैं, 6 में से 3 हस्बैंड को चुनते हैं और उनको उनकी वाइफ के साथ कर देते हैं। तो 6C3, 6 में से 3 को चुना और उनको इनकी वाइफ के साथ कर दिया। 6 हस्बैंड में से 3 को सेलेक्ट किया और उनको अपनी वाइफ के साथ कर दिया, एक ही तरीका था वो तो। अब कितने बचे, 3, वो कोई भी अपनी वाइफ के साथ नहीं जाना चाहिए, तो उन 3 का क्या कर दो, अब 3 का तो बैठा दिया काम, अब उन 3 को कुछ करना है तो वो D3 मतलब उन 3 का डी अरेंजमेंट, कि कोई भी पेयर ना बने वहां पे, कोई भी अपनी वाइफ के साथ ना जाए। तो इसलिए कितना होता है 6 5 4 1 2 3 इंटू D3 का वैल्यू बच्चे, D3 का वैल्यू 2 था क्या, तो 2 था, वो निकाला था अपने, ये 6 से 20 इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 40। बाकी D3 का वैल्यू तो निकाल सकते ना, D3 का वैल्यू कैसे आएगा, D3 का वैल्यू इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, D3 कितना आ जाएगा बच्चे 3 फैक्टोरियल और 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, तो ये D3 का वैल्यू देखो 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, तो D3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो ये अपन ने पुट कर दिया सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगा। तो 6 थे, मतलब 3 अपनी वाइफ के साथ तो उनको वाइफ के साथ कर दिया, बाकी का डी अरेंजमेंट कर दिया, ये देखो एट मोस्ट 2 वाइफ्स आर विथ देयर हस्बैंड, मतलब क्या बोला, एट मोस्ट 2 वाइफ्स आर विथ देयर हस्बैंड, मतलब 2 ही वाइफ अपने हस्बैंड के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या बच्चे, कि या तो देखो मतलब ज्यादा से ज्यादा बोला इसने, ज्यादा से ज्यादा 2 वाइफ अपने हस्बैंड के साथ होनी चाहिए, इसका मतलब या तो नो वाइफ विथ हिज हस्बैंड, नो वाइफ विथ हिज हस्बैंड, मतलब कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ना हो विथ हिज हस्बैंड, या तो ऐसा हो जाएगा कि कोई भी ना रही हो, और क्या रह जाएगा कि वन वाइफ विथ हिज हस्बैंड, विथ
हिज हस्बैंड, कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ हो। और क्या हो सकता है बच्चे, और टू वाइफ्स विथ हिज हस्बैंड। ऐसा ही कोई केस रहा होगा क्या? या तो देखो भाई इसने बोला ज्यादा से ज्यादा दो वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रह सकती है एट मोस्ट, तो क्या करा कि या तो कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ नहीं हो, या तो एक हो, या तो दो हो। तो इधर और यहाँ पे और का आ गया तो प्लस आ जाएगा। ये कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या बच्चे, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ में नहीं होनी चाहिए, मतलब D6। अरे 6 के 6 का डी अरेंजमेंट करना है तो D6। अब फिर इसने बोला कि वन वाइफ विथ हस्बैंड, तो तुम पूछोगे कौन सी वन, तो 6 में से एक सेलेक्ट कर लो, 6C1 उसको अपने हस्बैंड के साथ कर दिया। अब कितने बचे लोग, 5 पेयर बचे, और उनका क्या करना है, डी अरेंजमेंट, कि कोई भी, अब देखो वन वाइफ विथ हिज हस्बैंड, एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ, मतलब बाकी नहीं होनी चाहिए, बाकी नहीं होनी चाहिए ना। अरे एग्जैक्टली है ये, एग्जैक्टली वन वाइफ विथ हिज हस्बैंड, तो एक ही वाइफ हस्बैंड के साथ होनी चाहिए, मतलब बाकी की नहीं होनी चाहिए। तो मतलब बाकी बचे का 5 बचे हस्बैंड वाइफ, इनका डी अरेंजमेंट कर दिया। यहाँ पे कितने हैं, 2 वाइफ्स, तो 6 में से 2 चुन लो और उनको उनके हस्बैंड के साथ लगा दो। और अब कितनी बची बताओ, 4 हस्बैंड 4 वाइफ, वो क्या है, खुद के, क्या कि वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहते, तो उनका डी अरेंजमेंट कर दो 4 का। तो ये देखो D6 अपन ने निकाला था 265 आया था, प्लस 6 इंटू D5 भी अपन ने निकाला था 44 आया था, प्लस 6C2 65/15 इंटू D4 का वैल्यू 9 आया था। तो ये कर दो बच्चे, 265 प्लस 264 और प्लस 15 का 100, बस इसको ऐड कर लेना यार, ऐड करें, चलो 135 इसमें गया तो ये हो गया 300 400 400 600 400, तो आ जाएगा क्या। तो थोड़ा ध्यान से देखो, एट मोस्ट तो आराम से आ जाएगा, शायद कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए, आ जाएगा क्या बता, बोलो तो, एट लीस्ट 4 हस्बैंड्स आर विद देयर वाइफ, एट लीस्ट 4 हस्बैंड्स विद देयर वाइफ। इसने बोला एट लीस्ट 4 हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ होने चाहिए, एट लीस्ट, तो एट लीस्ट 4 होने चाहिए, इसका मतलब 4 और 5 और 6, देखो एटलीस्ट 4 हस्बैंड्स आर विद देयर वाइफ, मतलब एटलीस्ट 4, तो मैंने बोला या तो 4 वाइफ के साथ होंगे, या तो 5 या तो 6, तो 4 अपनी वाइफ के साथ है, तो 6 में से 6C4 4 को सेलेक्ट करो और अपनी वाइफ के साथ कर दो। देखो 4 अपनी वाइफ के साथ हो जाएंगे, तो 6C4 अपनी वाइफ के साथ। अब 2 बच गए बेचारे, वो अपनी वाइफ के साथ नहीं जाना चाहते, तो D2 प्लस 5 अपनी वाइफ के साथ, 5 अपनी वाइफ, 6C5 इंटू अपनी वाइफ के साथ, और उस एक का डी अरेंजमेंट कर दो D1 प्लस 6C6 इंटू सबके सभी अपनी वाइफ के साथ हो, तो ये आएगा। ध्यान से देखो, 4 अपनी वाइफ के साथ बाकी 2 नहीं, 5 अपनी वाइफ के साथ बाकी नहीं, 6 अपनी, तो इसका आंसर निकालोगे 6C4 कितना होता है, 6C4 तो 6 5 15 इंटू 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 6 इंटू D1 का वैल्यू 0 प्लस 1, तो ये देखो वैल्यू कितना आ रहा है 15 इंटू 1, तो 15 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 16। अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ये 0 क्यों आ गया, ये 0 क्यों आ गया, मतलब ऐसा क्या हुआ यहाँ 0 आ गया। तो देखो आपने क्या बोला कि 5 हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए, तो 5 तो अपनी अपनी वाइफ के साथ चले गए, अब बचा 1, वो अपनी वाइफ के साथ होना नहीं चाहिए, तो जाएगा कहाँ। देखो 5 हस्बैंड तो अपनी वाइफ के साथ हो गए, अब बचा 1 हस्बैंड और 1 वाइफ, तो वो भी तो साथ ही हो गए, मतलब 6 के 6 ही साथ हो गए क्या, तो 5, ऐसा क्या कोई तरीका हो सकता है, ऐसा क्या कोई तरीका हो सकता है जिसमें 5 हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ हो और 1 हस्बैंड दूसरे की वाइफ के साथ हो, वो हो ही नहीं सकता ना। अरे यार ये तो गलत जगह आ गई। देखो 5 अगर अपनी वाइफ के साथ है तो 6ठे को अपने आप ही अपनी वाइफ के साथ होना पड़ेगा, तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जैक्टली 5 हस्बैंड वाइफ के साथ रह जाएं और 1 दूसरे के साथ रह जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए ये 0 है। बाकी D1 का वैल्यू 0 होता है, तो वहां से भी समझ में आता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो आगे वाला है हस्बैंड 1 विथ हिज वाइफ एंड नो
ना 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 ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है। कम से कम 10 मिनट तो आराम से सोचो, दिमाग हिला देगा ये क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा। और दो तीन लॉजिकल तरीके अपन बता सकते हैं इसमें आराम से। तो देखिए, हस्बैंड वन, मतलब इसका नामकरण कर लेते हैं। हस्बैंड वन किसके साथ होना चाहिए? ये हस्बैंड वन है, हस्बैंड टू है, हस्बैंड थ्री है, हस्बैंड फोर है, हस्बैंड फाइव है, हस्बैंड सिक्स है। और ये वाइफ वन है, वाइफ टू है, वाइफ थ्री है, वाइफ फोर है, वाइफ फाइव है, वाइफ सिक्स है। इसने क्या बोल दिया? हस्बैंड वन होना चाहिए वाइफ टू के साथ, मतलब एच वन किसके साथ होना चाहिए? हाँ, ये हुआ ना क्वेश्चन। इनकी पहले की गहरी दोस्ती है कुछ है, तो ये चाहता है आज ही तो मौका मिला, मैं तो इसके साथ रहूंगा। अब करो तुम कुछ करना है तो। हस्बैंड वन विथ वाइफ टू, तो ये क्या कहता है कि मैं इसके साथ रहूंगा। अब एंड नो अदर हस्बैंड विथ हिज वाइफ, ये इसके साथ रहेगा, मतलब ये भी दूसरे की साथ ही है। पर बाकी भी क्या है कि अदर कोई भी हस्बैंड भी अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता आज। तो इसका क्या मतलब, कितने तरीके आएंगे? देखो, हस्बैंड वन पे एक कंडीशन लगा दी कि वो वाइफ टू के साथ रहना चाहते हैं, मतलब डब्ल्यू टू के साथ रहना चाहते हैं। तो अब ऐसे कितने तरीके हैं? और बाकी भी कोई अपने के साथ नहीं रहना चाहता, तो अब कितने तरीके हैं? अब कितने तरीके हैं कि ये इसके साथ गया, तो अब कितने तरीके हैं? तो अब क्या सोचोगे? अब क्या सोचोगे भाई, ये तो पंगा हो गया। D6 तो नहीं है अब, क्यों? क्योंकि यहां तो कुछ कंडीशन लग गया कि ये H1 W2 के साथ जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करें? इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो बहुत खतरनाक। अब देखो, आप पहले देखो, पहले 10-15 मिनट दोगे तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। अदरवाइज तो, और जितने तरीके से आप सोच सकते हो वो सब मैं क्लियर करूंगा, तो इसलिए पहले जरूर दीजिए। तो H1W2 के साथ में देखो, अगर अपन D6 करते, अगर अपन D6 करते तो उसमें क्या क्या होता? क्या क्या होता? या तो H1W2 के साथ जाता भाई, H1 या तो W2 के साथ, या तो ये इसके साथ जाता, 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 या फिर ये इसके साथ जाता। देखो, अगर अपन D6 करते, D6 करते मतलब 6 के 6 को डीअरेंज करते, मतलब इनको डीअरेंज करते, तो क्या होता? ये या तो इसके साथ जा रहा होता, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, या तो इसके, मतलब इसके जाने के कितने वेज थे? 5। हस्बैंड वन, अगर अपन D6 निकालते तो उसमें ये या तो W2 के साथ रहता, या तो W3, या तो W4, या W5, या W6। W1 के साथ तो रहता ही नहीं है। तो और अब दूसरी बात, हस्बैंड वन के लिए तो ये सब की सब समान है क्या भाई? खुद की तो है नहीं, तो ये बाकी की उसके लिए समान है। समान कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो बच्चे, मतलब D6 करते तो भाई ये वाला फ्री था ना, ये इसके पास भी जा सकता है, इसके पास, इसके पास, इसके पास, और ये किसी के भी पास आता है, कोई कंडीशन नहीं है। तो वो सबके लिए सम्मित है, इसके लिए सब सम्मित है। मतलब ये इसके पास कुछ तरीकों में जाएगा, जैसे मान लो एक्स वेज है, एक्स वेज है जिनमें ये W2 के साथ रह रहा है। इनको जब अपन ने अरेंज किया, डीअरेंज किया, तो कुछ वेज है जब ये W2 के साथ रहेगा, और उतने ही वेज आएंगे क्या जब ये किसके साथ रहेगा? W3। क्यों? क्योंकि इसके लिए W2 और W3 समान है, तो इसलिए इसके भी एक्स वेज होंगे, और इसके भी एक्स वेज होंगे, इसके भी एक्स वेज होंगे, और इसके भी एक्स वेज होंगे। मतलब ये इसके साथ जितनी बार रहेगा उतनी बार ही ये इसके साथ, मतलब जितने तरीकों में डीअरेंजमेंट जब करेंगे, जितनी बार ये इसके साथ रहेगा उतनी बार ही इसके साथ। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो ये सब के सब सेम है, तो मतलब जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो भी सेम आएंगे। हाँ, थोड़ा खतरनाक, हालांकि बिल्कुल आराम। क्या बोला मैंने? H1 के लिए, H1 के जाने के ऑप्शन थे ये 5, और 5 ही ऑप्शन थे, और पांचों के पांचों बराबर ही थे। क्यों? क्योंकि भाई उस पर कोई कंडीशन नहीं है, उसके लिए तो ये समान है ना, वो किसी के पास भी जा सकता है। तो इसलिए अब जब डीअरेंज कर रहे होंगे तो जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो सिमेट्रिक ही तो आएंगे। जैसे कुछ वेज में वो इसके साथ रह रहा होगा, उतने ही वेज में वो उसके साथ भी दिखेगा, उतने ही वेज में इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो D6 टोटल आप करो, D6 में क्या है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 5x आ गया। D6 में भाई देखो, टोटल यही तो केस है इस H1 के पास, तो D6 इक्वल टू 5x, x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो D6 का वैल्यू होता है 265 बराबर 5x। तो x में
x का वैल्यू कितना आ गया बताओ, x का वैल्यू कितना आ गया, 265 डिवाइड बाई 5 कर दो भाई, तो 5 और 3 तो 53, कितने में आ गए बच्चे 53। तो इसका आंसर कितना हो गया 53। कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, ध्यान से देखो, ये बहुत गजब का वे और कई बार यूज ले चुके अपन इसको, कई बार यूज ले चुके हैं। जैसे एक तो लिया था अपन ने वो 3 से डिविजिबल बाई नंबर अपन निकाल रहे थे, उस टाइम यूज लिया था पहले, बहुत पहले कहीं। और एक बार वो सिनेमा घर से अंदर जाके बाहर आ रहे थे तब भी यूज करा था। तो इसलिए ध्यान रखो, ये तरीका भी बहुत फेमस वे है। तो ये तो इस प्रॉब्लम को ऐसे कर देता। और आपको लग रहा है कहीं से IIT एडवांस में आया हो क्वेश्चन, हाँ रिसेंट ईयर्स में। तो IIT एडवांस में सेम लॉजिक का कंसेप्ट ये क्वेश्चन आया था। अब कि सर ये दिमाग में नहीं आता, तो ये दिमाग में नहीं आता तो बच्चे आप ऐसे सोच सकते थे, ये भी हालांकि थोड़ा सा कम चांस है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 और W1 W2 W3 W4 W5 W6। तो क्या क्या चांस थे कि ये तो देखो, या तो ये इसके पास ये जाना ही था। अब दिक्कत किसके कारण हो रही, दिक्कत इनके कारण। देखो अगर मेरे पास ये दोनों ही होते तो मैं D4 कर देता, क्यों, क्योंकि ये इसके पास नहीं जाएगा, ये इसके, मतलब ये एक इसकी वाइफ के साथ चला गया, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो अब इस पे केस बना लेते हैं ना, ये अगर इसके पास चला जाए तो अपना काम ही निपट जाएगा सब कुछ। तो अब अपन केस बना लेते हैं 2 कि या तो H2 इसके पास जाएगा, केस 1 क्या है, केस 1 H2 किसके पास जाएगा, W1 के पास। और केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 क्या हो सकता है बच्चे, केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 क्या हो सकता है कि H2 W1 के पास नहीं जाए, मतलब H2 W, देखो H2 या तो W2 के पास जाएगा या तो नहीं जाएगा, दो ही केस है ना। H2 या तो इसके पास जाएगा या तो नहीं जाएगा, तो इस वाली है, तो H1 W1 H2 H3 H4 H5 H6 W2 W3 W4 W5 W6। तो देखो बच्चे, ये इसके पास और ये इसके पास नहीं जाना चाहता, तो ध्यान से सुनो। अब ये 2 केस आएंगे कि या तो H2 W1 के पास आएगा, तो ये काम तो बहुत आसान हो गया कि H1 इसके साथ गया और बदला लेने के लिए ये इसके साथ चला गया, तो एक तरीका, ये तो निपट गएगा, ये तो निपट गएगा, ये तो निपट गया भाई, ये इसके पास गया, ये इसके पास। अब क्या है, ये 4 कोई भी अपने वाली वाइफ के साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी अपने वाली वाइफ के साथ नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा बच्चे, ये इसके पास नहीं जाएगा, ये इसके पास, मतलब इन 4 का डीअरेंजमेंट कर देंगे तो D4 प्लस 2 केस बने तो प्लस आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये H2 इसके पास नहीं जाना चाह रहा, देखो H2 इसके पास नहीं जाना चाह रहा, H3 इसके पास नहीं जाना चाह रहा, H4 इसके पास नहीं जाना, H5 इसके पास, H6 ये। तो ये मान ले क्या थोड़ी देर के लिए कि ये W2 ही है। क्यों ऐसा मान रहे, ऐसा मान लेंगे ये H2 की ही वाइफ है, क्यों, क्योंकि ये इसके पास नहीं जाना चाहता ना। तो डीअरेंजमेंट क्या होता है कि जिसका जो बॉक्स है वो उसके पास नहीं जाना चाहता, तो इसलिए ये मान ले क्या कि इसका बॉक्स यही है, मतलब इस H2 की वाइफ यही है। क्यों, क्योंकि इस बार केस क्या है कि H2 इसके पास नहीं जाना चाहता, इसका मतलब H2 का वाइफ यही मान ले क्या एक बार के लिए। डीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो लेटर अपने बॉक्स में नहीं जाना चाहता, ये इसमें नहीं जाना चाहता, इसका मतलब ये इसका बॉक्स मान ले क्या, ये इसका बॉक्स हो गया, और ये इसमें नहीं जाना चाहता, मतलब ये इसका बॉक्स, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो कुल मिला के कितनी चीजें हैं ऐसी, कितनी चीजें हैं 5। भाई इसको तो भूल ही जाओ ना, ये तो इसके पास चला गया, ये तो इसके पास चला गया, एक ही तरीका था। अब 5 हुए, ये इसमें नहीं जाना चाहता, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके, मतलब इन 5 को डीअरेंज कर देंगे, ये 5 को डीअरेंज कर देंगे। बाकी एक छोटा सा लॉजिक यूज किया है कि ये इसके पास नहीं जाना चाहता, मतलब ये इसकी वाइफ है, ऐसा मान लिया। क्लियर है? तो कितना हो गया D5 हो गया। तो D5 तो कितना आंसर आ, D4 9 होता है, D5 कितना होता है 44। कैलकुलेट किया था ना बने, तो ये 53 आ रहा है। तो ये वेज भी आ सकते थे, इस टाइप से भी आप कर सकते थे इसकी प्रॉब्लम को कि या तो ऐसे कर लो केस बना के, या तो ऐसे कर लो, या फिर अब जो आप करने वाले हो वो तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। उसमें तो आपको काउंटिंग ही करनी पड़ेगी। उसमें आपको काउंटिंग क्या करनी पड़ेगी कि एक केस तो यही होगा कि H2 W1 के पास जाए। तो तीसरा तरीका आप सोच सकते हो, वो देखो मैं बता देता हूँ कि एक तो ये केस बना लेते कि H2 W1 के पास आए,
फिर एक तरीका ये बना लेते, ये इसके पास चले जाए, ये इसके पास चला जाए, ये इसके पास चला जाए, ये इसके, तो कुछ वेज तो यहां से आएंगे, कुछ वेज तो यहां से आएंगे, कुछ वेज यहां से आएंगे, तो ये वाई वेज आए। अगर H2 का आपने इसके पास भेजा तो जितने तरीके आएंगे उतने ही तरीके अब आएंगे, उतने ही तरीके अब आएंगे, उतने ही तरीके अब आएंगे। क्यों क्यों आएंगे? और ये तरीके आप काउंट कर लेना। और ये मान लो एक्स वेज आ रहे थे जब ये इसके पास आ रहा था, ये तो अलग आ रहे थे, क्यों? तो ये तो पे की हो रहा था। फिर H2 इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके पास, इसके पास, तो जो तरीके आएंगे वो सेम आएंगे। तो आप काउंट कर लेना। कैसे? जब H2 को आप यहाँ लेंगे तो अब गिनना ही पड़ेगा। अरे नॉर्मल काउंटिंग कि वो इसके पास तो कितने तरीके, तो y का वैल्यू आ जाएगा 11। काउंट करना है, काउंट करना है क्या? इस H1 को W2 से जोड़ देना, H2 को W3 से जोड़ देना, उसके बाद आपको नंबर ऑफ वेज काउंट करने, तो वो 11 वेज आ जाएंगे। और इसके तो ये तो 9 वेज आई थी, ये तो 9 वेज आई थी, तो 9 इंटू 11 4 44, तो ये 53। तो उस तरीके में थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, पर आप काउंट कर सकते हो। थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, बिल्कुल होगा, IIT एडवांस का है। बाकी दो तरीके अपन ने देखे, ये समझ में आ जाना चाहिए। देखो ये बहुत इजी वे है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, अरे हाँ सेम ही तो बात है, इसके लिए तो सेम ही तरीका है, तो मतलब सेम ही तरीका है। क्लियर है क्या? तो ये था डी अरेंजमेंट, और इसमें अगर अपन एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा अपना। बस फीलिंग भी होनी चाहिए और पता भी होना चाहिए होता क्या है डी अरेंजमेंट। तो अब क्या है, अब ये है एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम, इस पे करो अंडरलाइन, प्राइम नंबर p इन एन फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? जैसे एन फैक्टोरियल अपन लिखे कि अपन ऐसे लिखें, लेट सपोज 10 फैक्टोरियल लिखे। अब मैं आपको ये पूछूं कि इसमें क्या, इसमें 2 की पावर कितनी आएंगी, कितनी 2 की पावर आएंगी? 10 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 अप टू 10 तक लिए, तो इसमें 2 की कितनी पावर्स आएंगी? तो इसमें 10 फैक्टोरियल लिखा तो 2 की कितनी पावर्स आएंगी ये अपने को बताना है। तो 2 की कितनी पावर्स आएंगी, तो बच्चे क्या होगा देखो, 2 एक इसमें आएगा, जितने इवन नंबर्स है उसमें तो 2 आएगा ही आएगा क्या? तो 2 की कितनी पावर्स आएंगी? तो देखो 5 बार, यहाँ पे जितने भी इवन नंबर्स है उनमें तो 2 आएगा ही आएगा, तो 5 2 तो आ गए। मतलब इसमें अपन लिख रहे हैं 2 की पावर या 2 की एक्सपोनेंट। मतलब जब 10 फैक्टोरियल को लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो उसमें 2 की कितनी पावर्स आएंगी, 2 की कितनी पावर्स आएंगी? तो 2 की कितनी पावर्स आएंगी, तो मैंने क्या बोला, जितने भी इवन नंबर है उस सब में एक एक 2 आया गया, तो कितने नंबर है? 5। इसके बाद क्या हो गया देखो, जो बच्चे 4 के मल्टीपल है, जैसे 4 8, इनमें कितने 2 आए? इसमें 2 दुए आएंगे और इसमें भी 2 दुए आएंगे। मतलब जो 4 के मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो उसमें पक्का 2 दुए आए। जैसे 12 हो गया, तो इसमें भी 2 दुए आए, 4 इंटू 3 आया ना इसमें, तो 4 के जो भी मल्टीपल है उसमें कितने 2 आए? 2 दुए आए। तो अपन ने 1 2 को तो काउंट कर लिया जब अपन इवन नंबर का कर रहे थे। अब जो 4 के मल्टीपल, ये 12 तो आया नहीं है यहाँ पे, तो इसमें भी 2 दुए आए, इसमें भी 2 दुए, तो 2 नंबर और हो गए। फिर जो भी 8 के मल्टीपल आए, 8, जैसे 8 आए तो 8 में कितने 2 होते हैं? 2 की पावर 3, मतलब 3 दुए होते हैं। तो जो 8 आया है, 8 जो आया है उसमें कितने आए? 3 2 आए, तो मतलब फिर से उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो 1। अब 16 इसमें आया नहीं है, पर अगर 16 भी आता तो 16 वाले में कितना था? 4 दुए आते। तो इसलिए अपन इस टाइप से काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो 5 + 2 + 1, 5 + 2 + 1 कितना हो गया बच्चे? अरे 8 हो गया, क्या बात कर रहे हैं? तो ये आ गया। तो अब इस चीज को इससे कैसे समझे? इससे तो इसने बोला कि अगर आपको एक्सपोनेंट चाहिए किसी भी प्राइम नंबर का तो इसको ले लो, ये जिप है। जिप का मतलब समझते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका क्या मतलब होता है? अगर 2.1 लिखा है उसका जिप लिख दिया तो इसका मतलब 2, मतलब इस जो नंबर लिखा है उससे छोटे वाला इंटीजर या इक्वल वाला इंटीजर, वो समझते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर चाहिए थी, तो n का वैल्यू तो कितना हो गया? 10, और r का वैल्यू, p का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, 10/2 + 10/2 का स्क्वायर + 10/2 का क्यूब, ऐसे ही चलते जाओ। तो 10/2 कितना गया? 5, + 10/4, 10/5 2.5, 2.5 आया, तो उसका ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना आया? 10/, तो 1.25 आया। तो इसमें देखो ये 5 हो गया, ये कितना हो गया बच्चे? 2 हो गया, ये कितना हो गया? 1 हो गया।
अब इसमें अगर 10 में 2 की पावर 4 का भाग दे देंगे तो वो तो 0 आ जाएगा। मतलब कहाँ तक जाना है, अप टू 0। जब 0 आ जाए तब रुक जाना है, जब 0 आ जाए तब रुक जाना है। तो कितना आया देखो, 8 आ गया, 8 आ गया। तो ऐसे डिवाइड करते गए तो आंसर आ जाएगा। बाकी ये डिवाइड वाला है ना, थोड़ा सा अपन इसको इफेक्टिव सोच सकते हैं और इफेक्टिव कर सकते हैं इस चीज़ को। वो कैसे, तो अगले एग्जांपल में बताऊंगा। मतलब ऐसे डिवाइड करते रहोगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए देखो फॉर्मूला देख लो कि ये फॉर्मूला सीधा चिपकाना है। बस एक नंबर याद रखना, प्राइम नंबर की पावर चाहिए, तो प्राइम नंबर की पावर चाहिए, ये फॉर्मूला सीधा लगाएंगे। जैसे आगे वाला क्वेश्चन ही करते हैं। जैसे फाइंड पावर्स ऑफ फॉलोइंग इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में निम्न की पावर्स फाइंड करना है। तो अपने ईपी का फॉर्मूला क्या था, n बाई पी प्लस एन बाई पी का स्क्वायर प्लस एन बाई पी का क्यूब, ऐसा था। और यहाँ पे क्या है वैल्यू, n का वैल्यू कितना है 100 और इसका p का वैल्यू कितना है 2, तो 100/2 ये लिखने वाला थे अपन। और यहाँ पे क्या लिखने वाले थे बच्चे, 100/2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखने वाले थे, 100/2 का क्यूब। ऐसे ही लिखते जाएंगे और जब तक 0 है। तो देखो 100 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 50, तो 50 आ रहा है। अब बच्चे ये 50 आ गया। अब देखो आपने 100 में 2 की पावर 2 का डिवाइड करना है क्या, तो मैं 2 का डिवाइड तो कर ही चुका क्या। देखो यहाँ पे 100 में 2 का डिवाइड तो कर ही चुका, तो ये आया क्या, ये आया। तो इसमें अब और 2 का डिवाइड कर दो। देखो हर बार 1 1 2 बढ़ रहा है क्या डिवाइड में, तो आप भाई 2 का डिवाइड तो एक बार कर चुके, यहाँ 2 बार करना था तो एक बार इसी में कर दो ना। मतलब यहाँ पे जो आया उसमें ही 2 का डिवाइड कर दो। ध्यान से सुनना, बहुत काम की। अगर आप ऐसे लिख के करते तो सब में अलग अलग करना पड़ता, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ 100 में 2 का डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 100 में 2 का 2 बार डिवाइड, मतलब 2 का और फिर 2 का, मतलब 4 का डिवाइड कर रहे थे। मैं क्या बोला कि 2 का तो कर ही चुके, अब एक बार 2 का और करना है क्या, तो जो आया उसी में कर दो। आया कितना 50, 50 में 2 का करो तो कितना आ जाएगा 25। और वैसे देखो 100 में आप इस 4 का भी करते तो भी 25 आता। तो मैंने क्या बोला, जो आया उसमें 2 का डिवाइड कर दो फिर से। अब जैसे देखो यहाँ पे 100 में 2 की पावर 3 का डिवाइड करना था, अपन ने एक बार यहाँ करा एक बार यहाँ करा, तो अब एक बार इससे और कर देंगे। जो आया उसमें कर दो किसका डिवाइड, केवल 2 का। क्योंकि देखो 100 में 2 का डिवाइड यहाँ किया, एक बार 2 का और यहाँ किया। अब यहाँ पे जो है उसमें 100 में क्या कर दो, जो यहाँ आया है उसी में 2 का डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 12.5। 12.5 का जीप। तो ये जीप कितना आ जाएगा बच्चे, ये जीप आ जाएगा अपना 12। इस 12 में अब फिर से डिवाइड कर दो, 12/2 तो 6 आ जाएगा, तो 6 का जीप भी 6 ही आ जाएगा। तो आगे फिर से 2 का डिवाइड, देखो डिवाइड करते ही बढ़ाना ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है। यहाँ 100/2 की पावर 4 2 की पावर 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 में जब 2 का डिवाइड किया आपने, तो यहाँ पे सीधा ही लिख दूंगा 12 में 2 का डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब इस 6 में फिर से 2 का डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर इस 3 में फिर से 2 का डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 1.5। कितना आएगा बच्चे 1.5, उसका जीप कितना हो जाएगा 1। फिर इस 1 में फिर से 2 का डिवाइड करो तो 0.5, उसका जीप 0 हो जाएगा। फिर तो 0 आता रहेगा, मतलब तो रुक जाना है जब 0 आ जाएगा। क्या बोला, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। अरे स्पीड, क्वेश्चंस में अपनी स्पीड कैसे आएगी, तो वो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स है जो अपने को सोचेंगे तो स्पीड दे देंगे। कि देखो 100 में 2 का डिवाइड करना था, कर दिया 50 आ गया। यहाँ 100 में 4 का डिवाइड करना था, तो मैंने क्या सोचा कि मैं यार 2 का तो कर चुका, तो इसमें अब 2 का कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा 25, और सीधा करते तो भी 25 आ रहा है। ऐसे ही फिर इधर 2 की पावर 3 का करना था, तो मैं 2 की पावर 2 का तो यहाँ कर चुका, तो अब क्या कर दो, इसी में 2 का कर दो, तो वो 12.5, और ऐसे करते तो भी 12 मतलब 12 आ गया, और इसका जीप लेते ही 12 आ गया। फिर मैं यहां तक अब 2 की 100 में 2 की पावर 4 डिवाइड करना था, तो 3 तो मैं कर ही चुका, तो जो आया उसमें जो आया उसमें कर दो ना, तो वो 6 आ जाएगा। फिर ऐसे आता है, तो कितना आ गया 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1, तो ये तो हो गया 10 बच्चे। ये हो गया 10, और ये हो गया 35 85, और ये 85 में ये गया तो 97। तो 97 मतलब जब आप 100 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे करोगे बच्चे, कब तक 100 तक, तो इसमें 2 की पावर कितनी दिखेगी आपको, मतलब 2 की पावर कितने आएंगी 97। मतलब इसमें 2, जब आप पूरे 2 को कॉमन निकालोगे तो कितने 2 कॉमन आएंगे, 2 की पावर 97। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या।
थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट कर देगा, अदरवाइज आप ऐसे लिख लिख के कर सकते हो। क्लियर है। अब ऐसे ही में 3 का निकाल लेते हैं। तो देखो अब आपको फीलिंग आएगा। क्या निकालना है? ए की पावर पी क्या होता है? एन बाई पी प्लस एन बाई पी का स्क्वायर, मतलब इसकी पावर बढ़ाते जाना है बस। एन बाई पी का क्यूब। कब तक ले जाना है इसको? जब तक 0 ना आ जाए। तो बताओ, एन का वैल्यू तो 100, तो 100 बाई 3 तो कितना आ गया बच्चे? 33.3। उसका जिप लेना है। कितना आया? 100 में 3 का डिवाइड दो, 33.3। उसका जिप लेना है तो उससे पहले वाला इंटीजर आ जाएगा कितना? 33। अब इसमें आपको पी के स्क्वायर का डिवाइड करना था, मतलब आपको 100 बाई 3 लिखोगे, फिर 100 बाई 3 का स्क्वायर लिखोगे, या ऐसे तो लिखोगे भाई। तो देखो बच्चे, अब आपको फिर से 3 के स्क्वायर का डिवाइड करना था। एक बार 3 का डिवाइड कर चुके, तो अब इसी में 3 का डिवाइड कर दो। 3 का डिवाइड कर दोगे तो कितना? 11। फिर इस 11 में 3 का डिवाइड कर दो। 11 में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। तो उसका ये जिप कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर इसमें 3 का डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा? 1। फिर 1 में 3 का डिवाइड करते ही 0, 0 आते ही रुक जाना है। तो कितने आ गए बच्चों? कितने आ गए? 44 और 48। तो कितने 3 आए? कितने 3 आए? 48। कितने 3 आए? 48। मतलब जब इसको 100 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 3 कितने आएंगे? 48। मतलब 3 की पावर जब कॉमन निकालोगे तो 48 मिलेंगे। क्लियर है ये बात? अब अपन चलते हैं इसमें। तो 12। तो सर इस बार भी कुछ कहना ही नहीं है, तो क्या सर, क्या बच्चों वाले सवाल दे रहे हो सर? मतलब क्या? 100/12 प्लस 100/12 का स्क्वायर। सर ऐसे ऐसे ही करते जाते हैं हम तो 100 में 12 का डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? 100 में 12 का भाग दे दो भाई। तो 12 अंटी 96, 8 बार गया 8 पॉइंट समथिंग, तो 8 प्लस 8 में 12 का भाग देते ही तो 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 8। तो आ गया। सर क्या है सर, क्या क्वेश्चन करा रहा है ना? तो 8 आ जाएगा। बाकी जिसने भी ये लिखा है वो थोड़ा सा बी कॉशियस, अलर्ट हो जाए भी। अगर आप ये लिख रहे हो ना, इतने सिंपल क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया। कैसे सर? कैसे? आपने ये तो लिखा है सर 12 का भाग, पर वहां पे एक हेडिंग में नाम लिखा था प्राइम नंबर। मतलब आप इस फॉर्मूले को यूज किसके लिए कर सकते हो? देखो हेडिंग में लिखा था प्राइम नंबर, और 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 12 नॉट ए प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो कंसेप्ट था और फॉर्मूला था वो किसके लिए था? प्राइम नंबर के लिए था। तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो क्या करें हम? तो अब ये सोचो ये 12 किससे बना हुआ है? तो 12 को बनने में क्या चाहिए? 2 का स्क्वायर इंटू 3। मतलब अगर एक 12 आपको बनाना है तो 2 तो दुए चाहिए होंगे और एक 3 चाहिए होगा। अपने को 2 की पावर्स कितनी आई थी? देखो 2 कितने 2 आए थे अपने? 2 की पावर्स कितनी आई थी? 97। और 3 की पावर्स कितनी आई थी? 3 की पावर्स कितनी आई थी बताओ? 48। अभी भी निकाला है ना भाई? अरे ये तो निकाला है, ये रहा 48, ये रहा 97। तो 48 और 97, तो इतने दुए आए हैं, इतने तीने आए हैं। तो एक 12 को बनाने में तो इसकी हेल्प से बनाएंगे हम। मतलब 3 की इतनी पावर्स आई है, तो अगर जितने 3 आए हैं उतने ही 12 बनाए जा सकते हैं। क्यों? एक 12 को बनाने में एक 3 चाहिए, तो कितने? 48 12 कैन बी मेड। अपन 38 12 कैन बी मेड। अगर 30 की पास चले, अगर इसकी बात चले, तो ये तो बोल रहे 48 12 बना लो आप। कितने? 12 12 बना लो। और इसके पास आए तो ये बोल रहा है कि एक 12 को बनाने में मेरे को कितने 2 देने पड़ेंगे? 2। तो जितने 2 आए उसके आधे 12 बनेंगे या? क्यों? अरे जब एक 12 बनाओगे तुम, एक 12 को बनाओगे तो 2 खर्च हो जाएंगे आपके। तो कितने आएंगे बताओ? तो इसके आधे। अब इसके आधे तो हो ही नहीं रहे, इसके आधे तो सिर्फ 48.5 हो रहे हैं। इसके आधे तो सिर्फ 48.5 हो रहे हैं। तो 48.5 हो रहे हैं, तो 48 तो क्या होगा? तो इसका मतलब कितना होगा? 48 12 आप बना सकते हैं। ये भी बोल रहा है कि 48, मतलब भाई वो एक दुआ तो बच ही जाएगा ना, एक दुआ बच जाएगा। 96 2 का यूज करेंगे तो 48 12 बन जाएगा। तो ये भी बोल रहा है 48, ये भी बोल रहा है 48, दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं। तो कितने? 48 अपन 12 बन सकते हैं। मतलब 12 की पावर कितनी आएगी? 48 पावर है। तो ये बात सुन। अब देखो एक में जैसे मान लो इसमें 48 आए, इसमें 47 आ गए, तो फिर किसमें?
जो कम है उतने, क्योंकि कम वाला खत्म हो जाएगा ना। फिर ध्यान से सुनना क्या बोला, अगर मान लो ये 46 आ जाता और ये 48, तो फिर किसकी बात माने, फिर आंसर क्या था 46। क्यों, क्योंकि 3 खत्म ही हो जाता है ना 46 के बाद, तो फिर 12 बनते ही नहीं, अकेले इससे तो बनेंगे नहीं। तो मतलब जो कम आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो समझते हैं अगले बार। जैसे इसने बोला फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन दिस इन द एंड ऑफ दिस। अब जीरोज, किसी में जीरोज फाइंड करने हैं, तो ये इसका मीनिंग क्या है, पहले तो इसको जितना अपन जानते हैं वो तो अपन लिखते हैं। ये है 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 50 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई इनका डिफरेंस, तो 50 फैक्टोरियल ये अपने पास। इसके एंड में जीरो चाहिए, तो क्या करोगे बच्चे, तो जीरो चाहिए। तो देखो जीरोज का क्या मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो हो जाएंगे, मतलब 100 फैक्टोरियल दे दिया और उसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछ लिए कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे सबको नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे बनते हैं बच्चे, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब अगर आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जितने 10 आएंगे उतने ही जीरो आएंगे, ऐसे बोल देंगे। अगर एक 10 है, अगर इसमें जितने 10 होंगे उतने ही जीरो हो जाएंगे क्या बात, कैसे, अरे भाई देखो जीरो कब आएगा, जब अपनी नंबर में 10 होगा। मतलब 10 होगा का मतलब 10 कहाँ से आता है, अगर एक 2 हुआ और एक 5 हुआ, अगर एक 2 हुआ और 5 हुआ तो 10 बनाएगा, 10 बनेगा तो जीरो बनेगा। तो कुल मिला के अगर आपको नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो आप क्या निकालो, नंबर ऑफ 10, नंबर ऑफ 10, नंबर ऑफ 10 निकाल लेना। जितने 10 आएंगे, जैसे कोई भी नंबर है उसमें जितने 10 आएंगे उतने ही जीरो आएंगे क्या, अरे भाई जीरो कब बनेगा, जब किसी नंबर को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने 10 होंगे उतने ही जीरो होंगे। अब 10 कैसे निकालें, तो 10, एक 10 को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो 100 फैक्टोरियल में अपन जानते हैं 2 की पावर तो कितनी आती है, 2 कितनी बार आता है, 2 आता है कितनी बार, 97 टाइम्स। अब 5 कितनी बार आएगा इसमें, 5 कितनी बार आएगा, तो 5 इसमें देखना पड़ेगा। तो 5 को कैसे देखोगे, 100/5, तो ये कितने आ गया बच्चे, 20 आ गया। फिर 100/5 का स्क्वायर, 100/5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चे, मतलब इसमें 5 का और डिवाइड करना है, तो 20/5 कितना आ गया, 4। फिर इस 4 में किसका डिवाइड करना है, 4 में किसका डिवाइड करना है बच्चे, 5 का। 4 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ये आ गया। तो कितना आ गया, 24। तो 5 कितनी बार आएगा, 24 बार। तो मुझे ये बता दो तुम, 100 में 2 आ रहा है 97 टाइम्स, 5 आ रहा है 24 टाइम्स, तो 10 कितनी टाइम्स आएगा। अब देखो 97 टाइम्स, अगर इसके हिसाब से 10 बनाने जाए तो ये बोल रहे हैं 97 बना लो, पर ये चॉइस पे आके खत्म हो जाएगा। अगर अपने को 10 बनाना है तो एक 2 को यूज करना पड़ेगा, एक 5 को, तो ये तो बहुत है पर ये कमी है। तो कितने 10 बना पाएंगे अपन, कितने 10 बनाएंगे, 24 10 ही बना पाएंगे क्या, 24। जब आप 10 बनाने जाओगे तो कितने 10 बनाओगे, 24। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, खत्म हो जाएंगे कौन, 5। तो इसलिए अगर मैं इसमें बात करूं नंबर ऑफ जीरो, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की बात करूं तो कितने आएंगे, 24 जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें एक 50 फैक्टोरियल में, तो 50 फैक्टोरियल में 10 की बात करें, मतलब जीरोज की बात करें, जीरोज की बात करें, अगर इसमें जीरोज की बात करें मतलब 10 की बात करनी है। अब 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए और एक क्या चाहिए, 5 चाहिए। एक तो 2 चाहिए और एक क्या चाहिए बच्चे, 5 चाहिए। एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, तो 2 कितनी बार आएगा, तो इसको काउंट करने के लिए तो अपन 50/2 का जी कितना आएगा, 25 आएगा, प्लस 50। अब इसको आधा करते, मतलब इसमें 2 का डिवाइड करते जाओ भाई, 25 में 2 तो 12 आ जाएगा, 12 में 2 तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 तो 1 आ जाएगा, फिर तो 0 आ जाएगा। कितने आ गए, ये हो गए 10, 35 और 47, कितने हैं ना, 10 आ गए, देखो 10 आ गए, तो 35 और 47 आ गए। अब इसी में तो ये तो 47 आ गए, और अगर अपन ऐसे ही 5 निकालना चाहें तो 5 कितने आएंगे, तो 50 में 5 का डिवाइड कर दो, 50 में 5 का डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 10 आ गया बच्चे, प्लस 10 में 5 का तो 2, तो 12 आ जाएंगे भाई, फिर तो 0 आ जाएगा ना, 2 में इसका 0, तो 12, तो 2 कितने आएंगे, 12, मतलब 5 कितने आएंगे, 12, 2 कितने आएंगे, 47 टाइम। तो कुल मिला के इसके जीरोज कितने बनेंगे, मतलब इसमें 10 कितनी बार आएगा, 10 कितनी बार आएगा, 12 टाइम्स, तो इसमें 12। तो कुल मिला के अगर 50 फैक्टोरियल में आप देखोगे तो 12 जीरोज आएंगे। तो इसमें अगर बात करें तो ऊपर कितने हो गए, 24 जीरोज, नीचे कितने हो गए, 12 जीरोज,
इंटू 12 जीरो। तो नीचे भी कितने जीरो हो गए बच्चे, 12 इधर 12 इधर, तो 24 और ऊपर भी 24। तो कितना जीरो बचेगा, कोई जीरो बचेगा ही नहीं, सब कट जाएंगे। ऊपर वाले जीरो नीचे वाले जीरो से कट जाएंगे भाई, 12 इससे कटेंगे 12 इससे, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, जीरो। कोई जीरो नहीं आएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई जीरो आएगा ही नहीं। हाँ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी अगर मैं दूसरा कोई नंबर लेता तो वहां पे जीरो आ भी सकते थे, जैसे 100C40, तो उसमें जीरो आ भी सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या? तो एक कैलकुलेशन नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो हमेशा याद रख लेना, अब तो नंबर ऑफ 10 निकाल लेना, अपने आप आ जाएगा। तो ये अपना डीपीपी है, अच्छे से देखिएगा, 6 क्वेश्चन है और एडवांस लेवल तक भी गया है, और ये इसके आंसर से। दिक्कत आते तो लाइव क्लास या लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ये कोड यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हो, और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब तो डेली की तरह कर ही रहे हो आप। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।